नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, एनडीए की मीटिंग में जाने से पहले चंद्रबाबू नायडू ने जो बयान दिया उसने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया था। लेकिन उसके बाद मीटिंग में क्या होता है? कई सारी खबरें आ रही हैं कि टीडीपी ने बहुत सारे मंत्रालय मांगे हैं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने कई बड़े मंत्रालय मांगे हैं और इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार रणविजय सिंह क्या कहते हैं? रणविजय सिंह दावा करते हैं कि टीडीपी ने गृह और रक्षा मंत्रालय मांगा है। अगर ऐसा होता है तो अमित शाह का क्या होगा, राजनाथ सिंह का क्या होगा? इसे लेकर बहुत सारे लोग चटकारे ले रहे हैं। लेकिन चूंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर ही पूरा मंत्रिमंडल निर्भर करता है और मुझे पिछले सरकार के गठन की घटना याद आ गई, जब कम मंत्रालय ऑफर होने पर नीतीश कुमार ने यह कह दिया था कि हमें मंत्रालय चाहिए ही नहीं। और आज नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू चाहें तो कोई भी मंत्रालय ले सकते हैं। तरह तरह की खबरें सूत्रों के हवाले से टीवी चैनलों पर चल रही हैं। टीडीपी के नाम से ही कहा जा रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय मांगा है, इसके अलावा शहरी विकास मंत्रालय मांगा है। कई लोग दावा करते, रणविजय सिंह दावा करते गृह और रक्षा मंत्रालय मांगा है। अगर गृह मंत्रालय मिल जाता है टीडीपी को या नीतीश कुमार की पार्टी को तो बहुत बड़ी खबर हो सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि जीतन राम मांझी ने भी कैबिनेट मंत्री का पद मांगा है, मतलब अपनी पार्टी के लिए। इसके अलावा एलजेपी ने भी एक कैबिनेट मंत्री और एक एमओएस का पद मांगा है। चिराग पासवान ने यह भी दावा किया जा रहा है। तो तमाम अब सहयोगी दल, एनडीए के दल मांग रहे हैं। पिछली बार मोहताज थे कि जो मोदी जी से मिले वो सही है, वरना कोई नहीं, काम चला लेंगे, क्योंकि बीजेपी का अकेले दम पर बहुमत था। ऐसे में जब नीतीश कुमार और टीडीपी बड़े बड़े मंत्रालय मांग रहे हैं तो बीजेपी के नेताओं के हिस्से क्या आएगा, यह बड़ा सवाल है। जो मीडिया एंकर कह रहे थे कि पीएम मोदी का डंका बज गया, उन्हें हालात को समझना चाहिए कि जो पीएम मोदी बस मान सम्मान के तौर पर, एहसान के तौर पर सहयोगी दलों का थोड़ा बहुत आदर किया करते थे और कई बार नाराज भी हो गए, बहुत सारे छोड़कर भी चले गए। कई सहयोगी दलों की पार्टियों को ही तोड़ दिया, जैसे कि शिवसेना है। लेकिन 2024 के जनादेश ने सब कुछ बदल दिया है। अब सहयोगी दल खुलकर अपनी मांग रख सकते हैं। जब एनडीए की मीटिंग में आने से पहले चंद्रबाबू नायडू से मीडिया पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्या कुछ संभावना बन सकती है इंडिया की सरकार की भी, तो चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मुझे पता है कि आप लोगों को न्यूज़ की तलाश रहती है, काफ़ी लाउड रहते हैं आप न्यूज़ के लिए, लेकिन मैं भी काफ़ी पुराना नेता हूं, कई सरकारें हमने बनाई हैं, कई सरकारों में काम किया है, तो फिलहाल मैं एनडीए की मीटिंग में जा रहा हूं। लेकिन अगली लाइन उन्होंने जो बोली उसने सस्पेंस खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल मैं एनडीए की मीटिंग में जा रहा हूं, समय के साथ क्या होता है आपको खबर मिलती रहेगी। तो यह बयान दिया चंद्रबाबू नायडू ने। इसमें बहुत सारा सस्पेंस भी कई लोगों को दिखाई दिया। हालांकि उसके बाद थोड़ी संभावना कम हो गई है। मंत्रालय कौन से मांगे, उन पर सहमति बनी कि नहीं बनी, यह भविष्य में पता चलेगा। लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम यह हुआ है कि पीएम मोदी इस्तीफा देने चले गए राष्ट्रपति के पास। यह औपचारिकता होता है दोस्तों, जब भी कोई चुनाव पूरा होता है उसके बाद सरकार भंग की जाती है और फिर से राष्ट्रपति आमंत्रित करती है सबसे बड़े दल को या सबसे बड़े गठबंधन के नेता को आमंत्रित किया जाता है सरकार बनाने के लिए। तो पीएम मोदी इस्तीफा देने चले गए। अब उम्मीद इस बात की है कि अगर सब कुछ सलामत रहा, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने धोखा नहीं दिया, तो पीएम मोदी को ही राष्ट्रपति दोबारा निमंत्रण देंगी सरकार बनाने के लिए। ये फॉर्मेलिटीज के तौर पर है। लेकिन एक बात और कुछ अलग हुई। आज सुबह सुबह पीएम मोदी पेड़ पौधे लगाने पहुंच गए और वहां की तस्वीर देखिए आप। पीएम मोदी अकेले फ्रेम में नहीं है, यह नई बात है। नई इसलिए है क्योंकि पीएम मोदी जब भी कोई काम करते हैं तो फ्रेम में अकेले रहते हैं, कैमरे के सामने अकेले रहते हैं, अलग अलग पोज में फोटो खिंचाते हैं। लेकिन आज सामूहिक रूप से कोई कार्य किया जा रहा है। जिस तरह अचानक मोदी सरकार एनडीए की सरकार बन गई, पहली बार बीजेपी के दफ्तर में शायद मोदी के आने के बाद एनडीए जिंदाबाद के नारे लगे। मतलब कितना वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, भाषा बदल गई, बॉडी लैंग्वेज बदल गई। अचानक एनडीए जिंदा हो गया है। मोदी सरकार की बजाय एनडीए सरकार बनने जा रही है, इस बात की संभावना ज्यादा दिखती है। आप पीएम मोदी में इन बदलाव को लेकर क्या सोचते हैं और क्या अब भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कोई करिश्मा कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।